अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल है प्यारे दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खैर खैरियत होंगे। लंबा छुट्टी आ गई है जनाब, पूरी लॉन्ग वीकेंड। कल 5 फरवरी की छुट्टी और फिर इतवार की छुट्टी और मंडे, तो 2 छुट्टियां इकट्ठी आ गई हैं ना। तो क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? खैरियत है? हम ठीक ठाक हैं बिल्कुल। यार मेरे ग्राईं दी तो बड़ी तारीखी बेइज्जती हो रही है, समझ नहीं आई। और यार मेरा ग्राईं इमरान नियाजी चाइना गया है ना आजकल, बड़ी तारीखी बेइज्जती हुई है एयरपोर्ट से। की बेइज्जती हुई है? ना चीन दा सदर आया है वसूल करने वास्ते इन्हों और ना चीन दा वजीर खारजा आया है। आम तौर पे ये होता है कि जनाब मुल्क का सरबराह आता है और सरबराह ना आए किसी वजह से, ठीक है, तो फिर जो है वजीर खारजा आता है वसूल करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए। लेकिन मेरे मानी नू ना वजीर खारजा ने इस्तकबाल कीता है ना सदर ने कीता है। ते ओए होए 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 यार, तारीखी बेइज्जती नहीं हो गई? ये पूरा जहाज भर के लेके गया है बंदों का। उधर फवाद चौधरी उधर है, असद उमर उधर है, ये शाह महमूद कुरैशी उधर है, पूरा वफद लेके गया है। वफद पूरा जहाज भर के गया है, जो कहता था कि जनाब ये बड़े फजूल खर्चे हैं और कमर्शियल फ्लाइट पे जाना चाहिए। अपना जहाज भर के लेके गया। अब ये जो बेइज्जती हुई है ना, तो ये अफवाहें हैं, ये पहली हैं कि नियाजी ने कहा यार चलो वापस चलिए साड़ी एडी बेइज्जती, चलो वापस जहाज में मोड़ो, यू टर्न लवो तो वापस चलो। अयासत उमर ने कहा सर जी तुसी खेलों का इत्थे देखण आए हो और असी इत्थे भीख मंगण आया, दो अरब डॉलर लेने ने, तुसी अपनी मर्जी की खैरात तो नहीं मिलनी। खैरात लेना है, कोई खैरात देंदा है तो कोई कहता जी माफ़ करो, ठीक है, तो खैरात असी लेनी है। सानू कोई इज्जत बेइज्जती केड़ी? तेरी पाकिस्तान च केड़ी इज्जत है भाई? असद उमर ने इमरान ने कहा यार तेरी पाकिस्तान च केड़ी इज्जत है कि तू कहना वापस पाकिस्तान चलिए। उत्थे ते तेन फिर भी गालां पैंदियां ने, इत्थे तो आराम नाल खेलां देखो, सरमाई गेमां खेलां देखो, खेडां शेडां देखो, ते फिर वापस चले जावांगे। इत्थे 4 दिन असी आए हैं तो मिलो, कोई नहीं, अल्लाह रहम करेगा बड़ी बेइज्जती हुई है, तारीखी बेइज्जती हुई है, यकीन करो। वजीर आजम, वजीर खारजा, ये असद उमर, फवाद चौधरी, ये सारे मौजूद हैं और इनको लेने के लिए एक कोई असिस्टेंट, कोई डायरेक्टर आया है। असिस्टेंट कोई, बिल्कुल जैसे आप इधर से कोई पाकिस्तान में कोई आए ना, तो आप उसको भेज दें जनाब, सेक्शन ऑफिसर को भेज दें, डीसी को भेज दें, असिस्टेंट कमिश्नर को भेज दें। इस तरह का बंदा इनको लेने के लिए एयरपोर्ट पे आया है। ये हालात हैं पाकिस्तान के, ये हालात हैं। और वो कर्जा भी पाकिस्तान का आ गया है, जिसके इन्होंने 400 अरब डॉलर लगा के, टैक्स लगा के IMF को खुश किया कि देखो जी जो तुसी किया है ना, असी उस तो वध के टैक्स ला देते ने, तो अब हमें कर्जा जो है ना वो दे दिया जाए। वो कर्जा मिला है। कर्जा पाकिस्तान की तारीख का इतना ज्यादा मिल गया है, ये कौन उतारेगा भाई? जब इमरान खान अपोजिशन में था ना, तो ये कहता था ओ IMF वालों सुन लो, अगर तुम नवाज शरीफ को कर्जा दोगे तो हम हुकूमत में आके ये कर्जा नहीं देंगे। ये इतना पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी का ये बयान देता रहा है। सिविल नाफरमानी, बिल जलाना, ओए बाहर रहने वालों 7 समुद्र पार। इमरान खान कहता था ओए पाकिस्तान पैसा बाहर से ना भेजो, ये यहां तक अपील करता है। तो ये इसने नहीं सोचा था कि मैं क्या कह रहा हूं क्या नहीं। इसने अपने इक़्तिदार के लिए
एड़ी चोटी का जोर लगाया है, पाकिस्तान दुश्मनी की है इसने। तो आज जनाब भिखारी का ये इस्तकबाल हुआ है कि वहां पे वजीर खारजा भी नहीं आया। कितने शर्म वाली बात है। ये भिखारी की बेइज्जती नहीं है, ये पाकिस्तान की बेइज्जती है। क्यों ना बेइज्जती हो। सी पैक को इन्होंने बंद करके रख दिया है। सी पैक के ऊपर इतना सा 1% भी काम नहीं हुआ जब से न्याजी आया है। 1% भी, जितना वो नवाज शरीफ के दौर में हुआ है उसके बाद काम नहीं हुआ, रुक गया काम। इसने कोशिश की है न्याजी ने कि मैं अमेरिका के नीचे लगूं। अमेरिका वालों ने खुद कहा है कि पागल खान है, तो ऐसी कोई फोन ही नहीं करते इन्होंने। तो इसने फिर दोबारा जो है ना वो कल्टा खाया है और उसके पास गया है कि जनाब तुसी मेहरबानी करो और ये है वो है, माफिया मांग रहा है वो। उनको पता है ना कि ये किस तरह का बंदा है। ये हालात इसने कर दिए पाकिस्तान के। पहले मैंने आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट का जो इसने बुरा हाल किया है वो भी आपको बता दिया है। जो पाकिस्तानी मईशत को इसने गड़े में डाल दी है वो भी आपको मैंने बता दी है। सऊदी अरब और इन सारे जो मुल्कों से पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो भी आपको हमने बता दिए। तो इसने कुछ नहीं पाकिस्तान के लिए किया सिवाय बदनामी के। बदनामी बदनामी बदनामी, इतनी बड़ी बदनामी। बैनुल अक़वामी तौर पे कार्टून छप रहे हैं कि जनाब ये भीख मांगने के लिए जहाज भर के आए हैं और अब ये चाहते हैं कि जी इनको जहाज पैसों का भी भर के दिया जाए भीख मांगने के लिए। ये हालात हैं। शर्म करो कि तुम्हारा इस्तकबाल जो है सदर तो क्या वजीर खारजा ने भी नहीं किया। शर्म वाली बात है। वाकई जहाज यू टर्न लेके आ जाते, लेकिन असद उमर ने कहा जी उत्थे तेरी केड़ी बेइज्जत है, पाकिस्तान तेरी केड़ी इज्जत है, इत्थे ही रह जा, इसलिए वो रह गया। ओके दोस्तों, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। खुदा हाफिज।